अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि स्कोप क्या है एलएलबी का पाकिस्तान में। ठीक है, कैरियर काउंसिल के वाले से हमने जो है ना वो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे आपको जो है ना वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन, कैरियर काउंसलिंग के वाले से और जो है ना वो डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस, काफ़ी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहेंगी, जो कि इस प्लेलिस्ट से आप जो है ना वो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्कोप क्या है। ठीक है, रोड मैप, मतलब एक बेस से शुरू करेंगे हम, फिर टॉप जो है ना यूनिवर्सिटीज़, लॉ यूनिवर्सिटी जो है ना वो पाकिस्तान की। ठीक है, उसके बाद स्कोप क्या है। ठीक है, देन फिर एट द एंड मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटी चेक्स भी बताऊंगा इस फील्ड के वाले से। और फीमेल के लिए जो है ना वो मैं बताऊंगा कि क्या फीमेल्स के लिए फील्ड अच्छी है या कि नहीं अच्छी है। ठीक है, तो इसमें आपने स्किप नहीं करना अगर तो आप इस फील्ड में आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये डिफरेंट लीगल एक्सपर्ट्स से जो है ना वो कन्वर्सेशन करने के बाद। लीगल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट उनको कहते हैं जिनके पास लॉ का नॉलेज होता है और जो इस फील्ड में रह रहे होते हैं। उनसे जो है ना वो कन्वर्सेशन करने के बाद और सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है वो हम एक वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको रियलिटीज़ बताएंगे इस फील्ड की। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने लॉ करने का सोच रहे हैं या आप लॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, अगर आप तो लॉ करने का सोच रहे हैं या अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं तो आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में सबसे पहले तो ये है कि आपको मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके 60% से अब मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स इंटरमीडिएट। देखें, अब स्टूडेंट काफ़ी सवाल पूछते हैं कि हम जो है ना हमने एफ़ए किया हुआ है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है। हमने आईसीएस किया हुआ है, एलिजिबल। देखिए, अगर आपने एफ़ए किया है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, एफएससी प्री मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, आसान अल्फाजों में आप एलिजिबल है। क्योंकि मैंने यहाँ पे एफए कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लिखा है सिंपल इंटरमीडिएट अगर आपने किया है और आपके मार्क्स 50% से ऊपर हैं तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, लॉ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, इसको कहते हैं लैट टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म है ना। इसका बेसिक फुल फॉर्म ये है लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, वो आपको टेस्ट देना जो है ना वो कंपलसरी होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो ये वाला टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, इस टेस्ट में आपके 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये है कि आप सिर्फ 50% से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे लैट में कम से कम 70 to 75% स्कोर चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कादिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या अगर मुझे लम्स में एडमिशन चाहिए तो मुझे 75% स्कोर चाहिए लैट टेस्ट में। ठीक है, तो ये बेसिकली रोड मैप है कि मैट्रिक किया हो, इंटरमीडिएट किया हो और आपका लैट टेस्ट पास हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, जो कि ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब पाकिस्तान में रह के अब आप अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कैसे कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, अब लैट टेस्ट के वाले से मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता चलूँ, वो स्किप हो गया कि लैट टेस्ट के वाले से ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको टेस्ट एडमिशन के वाले से इसी चैनल पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि आप लैट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रोसीजर है, वो इसी चैनल पे आपको 3-4 वीडियोस मिल जाएंगी लैट के वाले से। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता जाता है कि जी लॉ में एडमिशन लेने के लिए जो है ना वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए और क्या। देखिए, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ अवेलेबल है एट द टाइम, ठीक है, अगर आपका पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 के पेपर दे चुके हैं आप, ठीक है, रिजल्ट वेटिंग है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सा। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या है, देखिए पाकिस्तान में इस टाइम एज अ रैंक वाइज मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो है ना वो सामने रख दी है। ठीक है, जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफर करता हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब पीयू लॉ कॉलेज जो लाहौर में है, मैं उसको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इनके स्टूडेंट से डायरेक्ट कन्वर्सेशन की है। मैंने पूछा उनसे कि आपका लॉ कॉलेज का जो है ना यहाँ पे सिस्टम कैसा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि 95% पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं वहाँ से। ठीक है, उसके बाद कायद-ए-आज़म का लॉ बहुत बेस्ट है। ठीक है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, लम्स यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की लॉ कॉलेजेस के वाले से। ठीक है, यहाँ पे लॉ मोड्स करवाए जाते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखें, ये 3 बेस्ट ऐसे कॉलेजेस हैं। ठीक है, 3 ही इवन के ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कि लॉ मोड्स करवाए जाते हैं।
ठीक है, उसको उनको जो है ना उस डिबेटिंग स्किल्स उनको सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन सिखाई जाती है, कैसे आपने सोशली जो है ना वो लोगों को इंगेज करना है, सोशल कैसे होना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सबसे पहले अगर आप किसी को प्रेफर कर रहे हैं तो वो होगी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज के मॉडर्न के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप सो के उस टाइम की मैं बात ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उसके बाद कायदम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का शरी एंड लॉ इज़ अ टॉप जो है ना वो प्योरिटीज़ लॉ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में शरिया एंड लॉ जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का बेस्ट लॉ है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेजेस है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है ना वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 10 आती हैं। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनमें एडमिशन कैसे लेते हैं। देखिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना इनके एडमिशन ओपन होंगे जून में, हर साल जून में एडमिशन ओपन होते हैं। ठीक है, अगर मैं 2026 या 27 या 28 की बात कर रहा हूँ, 2030 की बात कर रहा हूँ, तो जून में इनके एडमिशन ओपन होंगे। ठीक है, लेट टेस्ट अगर आपने दिया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जून में जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्टें लगती हैं। अब जो स्टूडेंट जो हैं वो 80 से अबव मार्क्स हैं, 80-85% से अबव मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी दें। ठीक है, इसका मेरिट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मेरिट लास्ट ईयर 86-85% था। कायदे यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है वो 88% था। लम्स का अच्छा खासा मेरिट होता है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है ना वो 84% था लास्ट टाइम। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का अच्छा मेरिट होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। ठीक है, तो ये अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप इसको प्योरिटी कर रहे हैं इन लॉ कॉलेजेस को, ठीक है, तो फिर ये सीक्वेंस वाइज जो है ना वो चलते आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप जिधर भी रह रहे हैं, बेसिक तो यही होता है कि जिधर इंसान रह रहा हो वो उसी जो है ना वो सिटी की यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जिनमें जो है ना वो एडमिशन का मैंने बता भी दिया है कि अगर आपने ये तीनों चीज़ें क्लियर की हैं तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जून में एडमिशन ओपन होते हैं, जैसे ही एडमिशन ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद ऑनलाइन ही मेरिट लिस्ट से लगती हैं। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फ़ीस जमा करवाते हैं और आप फिर जो है ना वो सेमेस्टर में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक प्रोसेस था कि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। ठीक है, यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली आपने, 4 साल का लॉ किया। लॉ करने के बाद एट द एंड आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, यानी कि उसका स्कोप क्या होगा पाकिस्तान में। सबसे पहली जो चीज़ आती है माइंड में वो यही है, लीगल प्रैक्टिस। ठीक है, एडवोकेसी आप करेंगे, बार का लाइसेंस होगा आपके पास। ठीक है, तभी जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट। उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट फील्ड और भी हैं। उसके बाद जो है ना वो जुडिशरी की तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है, जुडिशरी की जो है वो KPK में, बलोचिस्तान में सर्विसेज डिफरेंट हैं, पंजाब में डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड जो है ना वो इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के वाले से अभी पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। CSS, इवन के CSS, उसके बाद जो है ना वो PPSC। ठीक है, दैन फिर आप लीगल एडवाइज़र जो है, उसके बाद जो है ना वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, FIA, NAP, ईच एंड एवरी किसी भी इदारे में देख लें आपको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। इवन कि कंपनीज़ को देख लें तो कॉर्पोरेट लॉ जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज़ में, ठीक है, ड्राफ्टिंग के वाले से, ठीक है, और उसके बाद लीगल नोटिस के वाले से, ये ईच एंड एवरी थिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, LLM के लिए यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स इमिग्रेशन। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है ना वो टीचिंग में जाना चाह रहे होते हैं वो ये करते हैं। उसके बाद लीगल एडवाइज़र और कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स हैं, मैंने बहुत से जर्नलिस्ट देखे हैं जिन्होंने लॉ किए। ठीक है, पॉलिटिशियंस लॉ करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद CSS, आर्बिट्रेटर और मेडिएटर, बहुत से ऐसे। देखिए, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, उन्होंने आर्बिट्रेशन का एक स्पेशलाइजेशन की होती है, लेकिन लॉ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आर्बिट्रेटर और मेडिएटर के लिए। ठीक है, आज के मॉडर्न के टाइम पीरियड्स में तो ये डिफरेंट स्कोप्स हैं जो कि जिनमें आप जो है ना वो लॉ करने के बाद जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपको, अब देखिए, इसमें कुछ रियलिटी चेकीज़ हैं। ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताता वो आपको मैं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ एक्सप्लोर की, लीगल ओपिनियन लिए। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, अगर तो फीमेल है, ठीक है, फीमेल्स को ज़्यादा मसला होता है कि जी ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको सोशल होना पड़ता है। ठीक है, देखिए, फीमेल्स के लिए जो है वो ये है कि जुडिशरी में इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं पाकिस्तान की सोसाइटी की। अगर मैं बात करूँ, उसकी रीज़न ये है कि जो
फैमिली के डिस्प्यूट होते हैं ना, जो फैमिली केसेस होते हैं उनमें फ़ीमेल जज कंपलसरी है, ठीक है। इनकी रिजर्व सीट्स होती हैं फीमेल्स की। एक तो होती है ना ओपन मेरिट पे सीट, ओपन मेरिट सीट्स ये होती हैं कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों compete कर रहे होते हैं। एक होती है रिजर्व सीट जिसमें सिर्फ फीमेल्स होती हैं, ठीक है। तो जुडिशरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर फीमेल्स, कि अगर आप इस फील्ड में आ रही हैं तो आपके पास जुडिशरी का बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद सी एस एस इज़ अ, अभी तो सी एस एस में लॉ कंपलसरी कर दिया, तो सी एस एस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पी पी सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो फीमेल्स तो अभी इस खौफ से गुजर जाएंगे जी, उनको जो है ना सोशल होना पड़ेगा या थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा इस फील्ड में जो है ना वो ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा डरती हैं मतलब इस फील्ड में ज़्यादा। अब दूसरी चीज़ ये है रियलिटी चेक्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। देखें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको सब्र चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये फील्ड जो है वो आपको 5-6 साल डिग्री करने के 5-6 साल जो है ना वो आपको उतना पे नहीं करती जो आप डिज़र्व कर रहे होते हैं। इवन के 2-3 साल तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता, ठीक है। जो मैंने अभी ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं पर्सनली भी, जो न्यू जूनियर्स आए थे उनसे पूछा, ठीक है, जो जिनका एक्सपीरियंस 10-10 साल का उनसे पूछा, 15 साल वाले एक्सपीरियंस, 20-25 साल वाले एक्सपीरियंस से लोगों से पूछा, ठीक है। तो रियलिटी चेक ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाते सार ही कुछ अर्न करेंगे, यानी कि आपका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकले करेगा, ठीक है, पहले 3-4 साल, लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान में हाईली एक्सपेंसिव जो कह रहे हैं ना आप मॉडर्न टाइम पीरियड की जो फील्ड है वो ये है, ठीक है। आप हाँ 5-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो ये फील्ड आपका पूरी ज़िंदगी का जो है ना वो एक सिस्टम गुजार देगी कि आपको समझ लग जाएगी कि भाई ये क्या फील्ड है, ठीक है। तो अगर तो आप सोच रहे हैं, देखिए रियलिटी चेक बताना चाहिए ना आपको, शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, डिग्री जैसी कंप्लीट होती है, क्योंकि जो चीज़ आपने बुक्स में पढ़ी होती है वो रियलिटी में नहीं होती, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे फील्ड में तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फीस जो आपको पे मिल रही होती है, क्योंकि सीनियर्स पे नहीं करते इसमें। जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपकी फ्री इंटर्नशिप होती है, इवन के साल 2-2 साल फ्री आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप जाते सारी जो है ना इसमें अर्न करने शुरू हो जाएंगे, आपको 2-3 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद ये फील्ड आपको बहुत ज़्यादा देगी, ठीक है। ये इसका रियलिटी चेक है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए हमेशा हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ऐसी है, चाहे आईटी की है, चाहे चार्टर अकाउंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी फील्ड, एमबीबीएस भी कह रहे हैं, तो उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, तो आप फिर इस फील्ड में आएँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आर्गो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इस फील्ड में हैं, ठीक है। ये कुछ रियलिटी चेक्स है जो मैंने आपको बताए हैं कि शुरू में आप जो है ना वो कंगले रहेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फील्ड आपको अच्छी खासी देगी। तो ये स्कोप है इसका। बाकी आप जानती हैं वकीलों को और एडवोकेट वगैरह नाम ही काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो है क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।